बन रहा है कि नहीं? अरे ये सवाल देख लीजिएगा, ये सवाल क्या है पहले देखो इधर क्वेश्चन नंबर नहीं है, केवल सिखाने वाले पूरा का पूरा सवाल पहले 10-15 2-4 गो टाइप सिखा दे रहे हैं, तब नंबर वाइज चलेगा। ठीक है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य, किसका मूल्य बाबू? चीनी का मूल्य 20% घट गया है। बताओ ना, घट गया चीनी का मूल्य, जीएसटी कम हुआ है ना जी, रवि किशन प्रचार किए थे ना, जीएसटी कम हुआ है तो भाई चीनी का मूल्य घटेगा नहीं। 20% मूल्य क्या हो गया? घट गया। पहले 100 रुपये का चीनी मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है? 80 रुपये का मिल रहा है। भाई क्लियर बात है, घट गया है। अब कह रहा है कि उपभोक्ता को कि पहले जितना व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यानी जौन उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो पहले 1 किलो खरीदता था तो अब उन्होंने 1 किलो खरीदेगा, लेकिन उसको कितना % का लाभ हुआ ये बताना है। अब आप बताइए, थोड़ी देर के लिए आप इसको कैसे बनाएंगे? अब आप बताइए कि भाई घटा है तो कितना घटा है? घटा है तो कितना घटा है? 20 घटा है। अब पहले कितना था, कितना से घट के गया है? 80 न, पहले 80 हो गया है ना, तो 80 या गुणे में क्या लिख देंगे? 100। तो 20 चौको 4 से काटेंगे कितने बार में? 25। यानी कितना % आ गया? 25% ग्राहक को लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ है जी? ग्राहक को। ग्राहक जो है पहले 1 किलो खरीदता था, थोड़ा इधर इधर शांत रहिए, सवाल समझना, कोई बात नहीं करेगा आपस में, ठीक है? बात नहीं करने आए आप लोग, है इतना बढ़िया ग्राहक का बात हो रहा है, तो आप लोग कहाँ बात कर रही हैं? इधर देखिए, 25% जो है ग्राहक को लाभ मिला, 20% जीएसटी कम हुआ तो ग्राहक को लाभ कितना का हुआ? 25% का। और ये याद कर लीजिए, अगर 25% कम होगा तो 20% लाभ होगा। ठीक है, ये अपने में ये दोनों याद कर लीजिए। चलो एक बार और, क्योंकि आप बात कर रही थी, नहीं अच्छी बात नहीं, तो आप क्या नहीं बात की? देखना चाहिए आपको, इधर कहना चाहिए कि आगे आगे तक हो, बोलिए ऐसे। इधर देखो, चीनी का मूल्य 20% घट गया है। चीनी पहले 100 रुपये था, अभी कितना हो गया है? 80 रुपये हो गया है। अब कह रहा है उपभोक्ता को कितना % व्यय अधिक करना चाहिए, कितना % अधिक चीनी उसको प्राप्त होगा। मैंने जितना व्यय पहले कर रहा था उतना अभी व्यय करेगा, % वो बढ़ जाएगा। तो कितना % बढ़ेगा? तो मैंने लिखा कि भाई कितने का अंतर है, पहले अंतर ढूंढो। अंतर 20 का है। अब बटा कितना घट के कम हो गया है? 80 हो गया है। और गुणे में 100 लिख दिए, 20 चौको 80 और 4 से 100 में भाग कर दिए, 25% आ गया। यानी ग्राहक को कितने लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। अब इसी का सूत्र भी आता है, पता है सूत्र क्या आता है? सुनिए, सूत्र आता है, अगर परसेंटेज, सुन लो जी, अगर परसेंटेज कमी वाला सूत्र पढ़ोगे तो मैं सूत्र के जरिए भी आपको ये बात समझा दे रहा हूँ। अगर सूत्र भी आप लिखना चाहते हो तो समझ सकते हो। प्रतिशत कमी के लिए सूत्र होता है कमी, ठीक है? कमी मैंने कितना % का कमी हुआ है? गुणे 100 बटा 100 माइनस कमी। समझ रहे हो? मतलब बताओ कमी कितने का हुआ है? 20% का। गुणे 100 बटा 100 माइनस कितने का हुआ है? 20 का। तो बताओगे 20 गुणे 100, अब बटा में क्या आएगा बच्चे? 80 आएगा। यानी बतिया तो सेम है, ये ना आ रहा है, आ कट के अभी भी क्या आएगा? 20 चौको 80, 25 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को सूत्र जानना है कि सर सूत्र वो बता दीजिए, तो सूत्र भी आपके सामने है, सूत्र भी आपके सामने है। वृद्धि में जब वृद्धि हो जाता है, जब प्लस वृद्धि हो जाता है, लेकिन इस सूत्र को छोड़ दीजिए और लॉजिक पे आइए। लॉजिक पे रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, कोई सूत्र रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और ये सवाल लॉजिक पे आपको मिल जाएगा, है कि नहीं बताइए? अब दो गो चीज़ है, लॉजिक याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए। तो सूत्र कितना याद करेंगे? दिक्कत हो जाएगा। खैर रहेगा तो काम करेगा, ठीक है? एक आप लोग इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी। इधर देखो, अरे आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, ये देखो। अच्छा ये भी तो तुम ऐसे ही बता सकते हो यार, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया। क्या दे रहा है? कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य है। अब बताओ, आप लोग खुद सोचो, ये तो वही हो जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है जी? क्रय मूल्य से 20% क्या है? कम है।
माने जितना में खरीदारी हुआ है उससे कम प्रिंट रेट रखा गया है। अब कह रहा है कि उसको बढ़ाने के लिए कितना में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो मान लो भाई थोड़ी देर के लिए 100 रुपये का तुम खरीद के ले आए हो, 100 रुपये का आप खरीद के ले आए हैं, आप 20% कम पे आपने प्रिंट कर दिया, 80 रुपये प्रिंट कर दिए। अब बताइए कितने का अंतर हो गया? 20 रुपये का अंतर हो गया। अब कह रहा है कि इतना में बेच दीजिए, इसको इतना में बेच दीजिए कि न लाभ हो न हानि हो। तो न लाभ हो न हानि हो का मतलब हुआ कि 100 रुपये में आपको बेचना है, तभी न लाभ होगा न हानि होगा। तो बटा में क्या लिख देंगे, और ये 80, और गुणे में क्या लिख देंगे 100। तो 20 चौको क्या हो गया 80, और 4 बीसम 4 पच्चीसम क्या हो गया 100, यानी 25% ही होगा। अगर 25% रेट बढ़ा दिया जाए, किसका रेट बढ़ा दिया जाए बताओ? 80 का। 80 का 25% पता है कितना होगा? सुनो, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 20 होगा। यानी 20 रुपया इसमें और जोड़ दोगे तो कितना होगा? 100 रुपया। और 100 रुपया बेचाएगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो कह रहा है कि 80 रुपये प्रिंट कर दिया है, और कितना रुपया बढ़ा के लिख दे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो बताओ कितना रुपया बढ़ा के लिखेगा? 25% बढ़ा के लिखेगा, ताकि ना लाभ होगा ना हानि होगा। मैं एक बात बता दिया हूँ, अगर 20% कम करेगा तो 25% आंसर होगा, 25% कम करेगा तो 20% आंसर होगा। ये आपस में सटीक हो गया, और ये आपको समझ लेना है। ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है, ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो भाई ये समझना पड़ेगा कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। बहुत भारी नहीं है, लॉजिक पे आप बनाएंगे इसको। ये क्वेश्चन मैं टोटल अभी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, लेकिन ये उतार लीजिए ना, ये उतार लीजिए। और नहीं तो ये तो लिखे हो ना सेम वाला, चलो ठीक है, ये बात सेम लिखे हो। आ जाओ आगे बढ़ जाओ। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन 3-4 मैं पहले का भी पढ़ा दिया हूँ, इसके बाद लेकिन आपको नया मिलने वाला है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, आप लोग देखिए इधर, बस देखिएगा। देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ आपसे, ज़रूर जो है बात मत कराओ, हमको खराब लग रहा है। कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना % है जी? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। रहीम की ऊंचाई, रहीम मतलब R लिख दो, करीम मतलब K लिख दो। रहीम की जो ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी कि करीम की ऊंचाई से कम है, यानी कि इसका 100 है तो इसका कितना है? 50 है। ये ना मतलब हुआ। अब कह रहा है कि थी ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना % अधिक ऊंचा है। ये कितना %? अब आप बताओ, इसका डबल है ना जी, 50 दूनी ना 100, यानी 50। अब बटा इससे कितना % है? तो 50, जिससे तुलना करा रहा है। गुणे में क्या लिख देंगे? 100। 50 से 50 कट गया, 100%। आपको भी पता होना चाहिए 2 का 100% कितना होता है? 4 होता है। तो 50 का 100% कितना होता है? 100 होता है। क्लियर है? तो चलिए ये कितना हो जाएगा आंसर जी? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। यानी रहीम जो है करीम से कितना ऊंचा है? 100%। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नहीं सही, वो सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही बोला है कि 50 को अगर 1% माना जाए तो इसका डबल करेंगे तो 50 दूनी के 100, 2 आएगा, यानी कि 2, यानी 100% है। हाँ अच्छा, हाँ ये भी हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 50 दूनी 100। भाई कोई बात नहीं, बनाइए जैसे लड़के को दिमाग, जिसका दिमाग जैसे काम कर रहा है। बोलो जी, हो गया? उतार लिए? चलिए चलो इधर देखो, तू बताओ, खड़ी हो। हाँ नहीं, देखो क्या नाम है उसका, श्रेया। 2 राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। 2 राशि का गुणनफल कराया गया, 2 राशि को गुणा कराया गया, एक राशि 30% क्या हो गई है? कम हो गई है। यानी पहले वो दोनों राशि का गुणा हो रहा था तो कितना आ रहा था? 100%। अभी जो है कम होके कितना आने लगा? 70%, यानी 30% कम हो गई है। कह रहा है दूसरी राशि को कितना % बढ़ाया जाए कि वो जो है शुद्ध प्राप्त हो। इसको कितना % बढ़ाओगे? तो इसको बढ़ाओगे तुम 30%।
कितना परसेंट बढ़ाओगे? 30%। अब बटा क्या लिखोगे? 70, 70 से तो बढ़ाओगे। अब गुणे में क्या है? 100, 0 0 कट गया, 300 बटा 7, 7 छक्के नहीं 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी के 14, 6 बचेगा और 7 अट्ठे 56, 42.8 हो रहा है क्या? हाँ वही 42.7 बचे 35 नहीं 7 अट्ठे 56, 8 के बाद, अच्छा 8 के बाद 5 हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 42.85 आ जाएगा, यानी इसको शुद्ध शुद्ध बढ़ाए जाएंगे तो वो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखिए सभी लोग, देखो इधर देखोगे तो समझ में आएगा। दो राशियों का गुणनफल, मतलब पहले जो गुणा हो रहा था तो कितना परसेंट आ रहा था? 100%। अभी क्या हुआ? 30% कम हो गया, तो 30% घटा दो, यानी 70% अब आ रहा है। अब कह रहा है कि जो दूसरा राशि है उसको ऐसा तंत्र मंत्र डालो कि ये फिर 100 पे पहुंच जाए। तो मैंने बोला कि भाई दूसरे राशि का अंतर कितने का है? 30 का है। यहाँ पे तंत्र मंत्र डालना है तो बटा में 70 और गुणे में 100 लिख दिए तो आ गया 42.85। उसको बढ़ा देंगे तो पक्का इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात है, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते बाबू। इधर देखिए, ये आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है, सभी लोग ध्यान दें, पहले बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए पहले कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य, इधर देखो जी प्रभाकर, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, यानी पहले कितना था, अभी कितना हो गया? कंफर्म ना, कोई दिक्कत? उपभोक्ता कह रहा है कि देखो, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े। अब भाई रेट बढ़ जाएगा तो खर्चा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कह रहा है खर्चा कितना कम करे कि उसका खर्च, मतलब खर्च को कम कर दिया जाए। ये बताइए, पहले कितना था? 100%, अभी कितना है? 110। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10% इनको रोकना पड़ेगा। 10% का मतलब हुआ 10 बटा क्या हुआ? 10 ही का अंतर है, 10 बटा 110 और गुणे में क्या लिख देंगे? 100, क्योंकि यहीं से कम करना है, खर्चवा कम करना है, वो तो बढ़ के खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है, तो 110 से कम करना है तो 10 बटा 110 और गुणे 100, 0 से 0 गया, ऊपर आ गया 100 बटा 11। अब ये होता है 9 सही 1 बटा 11, 11 सही। आपको पता है ना कि आंसर मिलता है 11 9 99 100। ये मैं परसेंटेज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे निकाला जाता है। अब बताइए कितना भारी सवाल, भारी सवाल है, वही सवाल है, उससे अलग हो गया। वहाँ पे खर्चा कम हो रहा था, यहाँ पे रेट बढ़ रहा है। अब सरकार बदल जाएगी, जीएसटी बढ़ेगा। बनाइए, इसको बनाइए। हाँ देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत बढ़िया ना सवाल है जी। सवाल में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% क्या है? अधिक है। यानी खरीदाया कितने का है? 100 रुपये का, अब बेचा कितने का रहा है? 125 रुपये का। मैंने जो प्रिंट रेट है वो कितना है? 125 रुपया, और जो मूल्य रेट है जो खरीदाया है वो कितना है? 100 रुपया है। तो क्या कहा जा रहा है, मान लो आप दुकानदार हो, आप कितना, मान लो आपका संगतिया आ गया खरीदने, तो आप करो इतना कम करो कि ना ज़्यादा लाभ हो ना हानि हो, ये ना होगा। तो आप भाई 100 रुपये का सामान खरीद के ले आए हैं, 125 रुपये अपने रेट लिख दिया बेचने के लिए, दूसरे ग्राहक से आप 110 में बेच दे रहे हैं, 115 में बेच दे रहे हैं, आपका संगतिया आ गया लेने के लिए, तो कितना % लेस कीजिएगा कि आपको भी घाटा ना जाए और उसको भी घाटा ना जाए। उसको तो मैंने कहूँगा घाटा नहीं जाएगा, घाटा आपको ना जाए। तो कितना % कम करेंगे भाई? 25 ना, कहाँ से कम करेंगे? 125 से। मुख्य रेट 125 ना है, आ गुणे में क्या निकालेंगे? 100। 25 × 5 = 125, 5 दूनी के 10,
यानी 20 मिल गया। यानी आप अपने संगतिया को 20% छूट देंगे तो 100 रुपया में वो लेके चला जाएगा। उसको लाभ तो होगा लेकिन आपको घाटा नहीं होगा। ये ना बात है जी, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? आ रहा समझ में? भारी नहीं है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। रिचा समझी हो? घरे जाके सबका प्रैक्टिस करना एक बार, मजाक नहीं कर रहे हैं, तब आएगा और भी। हाई देखो, हाई दुकानदार क्या किया भाई, जीएसटी बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। तेल पहले क रुपये का मिल रहा था, 100 रुपये का, अभी कितने का मिलने लगा है? 115 का मिलने लगा है। क्लियर बात है? आ रहा समझ में ना? उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि दुकानदार को न लाभ हो न हानि हो। सवालवा तो वही है, कितना परसेंट का कमी करोगे सोच के बताओ। 15% का। कितना से कम करोगे? 115 से। गुणा में क्या लिखोगे? 100। कटाओ 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 3 23 गुणा कर लो। 300 बटा में हो गया 23। अब भाग कर लीजिए, 23 एकम में 23 बचेगा 7 70, 23 तिया 69, 23 तिया 69, एक बचेगा, 0.0 लगाएंगे। अब 1/23 लिख दे रहे हैं परसेंट, ये भी आंसर हो जाएगा। 13 सही 1/23, ये भी आंसर आ सकता है। कटाएंगे तो दशमलव में भी आंसर आ सकता है, वो तो आने की संभावना है। मान लो कहीं हे ही रूप में आंसर दिया होगा तो ऐसे ही आंसर लिख देंगे भाई, जैसा देगा वैसा लिखेंगे। लेकिन तरीका से कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए, तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बढ़ा दिया गया तो इतना कम करने गया, हो गया सवाल आपका, बन गया भाई। बोलिए, उतार लिए? आगे वाला भी देखिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया? चलो भाई, ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, ये एक सवाल है, तो नहीं बनाओगे आप लोग? मैं इस सवाल को दे रहा हूँ, बनाओ अभी। चलिए बनाइए, सभी लोग बनाइए, इस सवाल को बनाइए। एक व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ा देता है? 20 रुपया। कितना कम कर दे भाई? नहीं होता है कि भाई ये महीना में ढेर पैसा खर्च हुआ है, अब हम तो नहीं खर्चा कम करेंगे। तो भाई कितना कमाई है, कितना खर्च है, ये सब देखना पड़ेगा। चलिए और लो भी बनाए भाई, फट फट सवाल बनेगा, इसका जवाब बहुत जल्दी जल्दी आता है। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, यानी पहले कर रहा था 100 रुपये खर्चा, अब खर्चा कर रहा है 120 रुपया। पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपने खर्च का परसेंटेज कितना घटा दे कि बचत पर कोई असर न पड़े। बताओ भाई, कोनो काम हुआ था तो वो अब 100 रुपया पहले खाता था, अब कितना खाने लगा? 120। कोई संगतिया मिल गया होगा, उसको खिलाना पड़ता होगा भाई, 120 रुपये का खर्चा हो रहा है। अब वो संगतिया चला गया दिल्ली, फिर वापस, अब बताइए कितना परसेंट वो कम करेगा? तो 20% कम, मैंने 20 कम करेगा। 20 रुपये का अंतर है, कितना रुपया से कम करेगा? 120 जो अधिकैया कर रहा था। गुड़े में क्या लिख देंगे? 100। 0 से 0 खा गया, और 2 छक्के 12, और कटाएंगे 2 तिहाई 6, और 2 50 बार में 100, 3 और 50, 16 तिया 48, 2/3% आ गया। होता है ना भाई? होता है ना? ये आ रहा है ना आपका 50/3, तो 50/3 को आप क्या लिखेंगे? 16 तिया 48, 2 50/3। बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हैं, आपका आंसर पॉइंट में दे रहा है तो आप पॉइंट में आंसर मारेंगे, आपका आंसर ऐसे दे रहा है तो ऐसे मारेंगे। ये तो जो जिस तरीका से दे, आपको मेन बात यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई सूत्र बता रहा हूँ मैं, बताइए। कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्टली बन रहा है, डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली बनाइए। चलिए, कोई दिक्कत है बताइए? आगे बढ़े, ये उतार लियो, जल्दी उतारो इसको। उतार लिए?
कोई दिक्कत नहीं होगा, उतारिए इसको जल्दी। मिटका दें। ये सवाल आप लोग, ये सवाल देखिए, इस सवाल को नोट कीजिए, क्वेश्चन को। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इस सवाल में बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल को कैसे बनाना है, एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, 10% बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ेगा भी घटेगा भी, ऐसे सवाल आता है। अब इस सवाल में आपको दो तरीक़ों से बताऊंगा। पहला तरीका होगा हमारा सूत्र द्वारा और दूसरा तरीका होगा हमारा ट्रिक द्वारा। अब आप जिसको होशियारी से समझ लिए वो आपका अपना हो जाएगा। सूत्र क्या होता है बता दे रहे हैं, इधर देखिए। सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये x बढ़ने और घटने को व्यक्त करता है, जहाँ प्लस चिन्ह बढ़ने के लिए और माइनस चिन्ह किसके लिए, घटने के लिए। माइनस चिन्ह किसके लिए, घटने के लिए। तो प्लस लगाएंगे तो बढ़ने के लिए, माइनस लगाएंगे तो घटने के लिए। अब दो सिचुएशन है, और ट्रिक तो मैं बताऊंगा नहीं, ट्रिक डायरेक्ट मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ। अब पहला बात, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, ये तो बताइए क्या होगा, प्लस लिखाएगा। और कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ी है, तो ये भी क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। अर्थात अगर हम सूत्र की बात करें, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सूत्र में क्या होता है जी, पहले x का मतलब क्या, 10 प्लस, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, 20 लिखाएगा ना। अब प्लस x इंटू वाई, 10 गुणे 20, अब बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 10 और 20 कितना होगा, 30 होगा। अब प्लस में 2 जोड़ देंगे, कितना निकल जाएगा, 32। ये कब के लिए है, तो ये सूत्र के लिए है। किसके लिए बच्चे, ये सूत्र पे आधारित सवाल है। कुछ बच्चे इस तरीका से भी बना सकते हैं, कुछ अब आ जाए थोड़ा सा स्पेशल दिमाग जिनके पास है, जो स्पेशल दिमाग लगा रहे हैं, जिनको सूत्र नहीं याद है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो खाली सवाल बनाना जानते हैं, सवालों आएगा। कैसे बता रहे हैं, अब सुनिए, लॉजिक ट्रिक पे सवाल सुनिए। अच्छा एक बात आप दिमाग बिठा लीजिएगा, अगर बढ़ा है तो प्लस लिख रहे हैं, घटा होगा तो माइनस भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, माइनस लिखते हैं। लेकिन घटा तो था नहीं, घटने वाला भी मिलेगा, मैं बताऊंगा। ये तो नॉर्मल सवाल है, सबको समझ में आ गया। ट्रिक वाला जो बिना फार्मूला का वो सुनिए। एक व्यक्ति का आय जो है 10% बढ़ गया, यानी कौनो जो है सोहन नाम का लड़का है, पहले 100 रुपया कमाता था, अब 110 रुपया कमा रहा है, परिवार अच्छे से जिया रहा है। कोई दिक्कत है बताइए। अब भाग की बात ही है कि कुछ ही दिन के बाद उसका रेट और ही कितना बढ़ गया, तो इसका बढ़ा है कि इसका बढ़ा, सही बताना। इसका तो रेट बढ़ के 110 हुआ है, अब इसका 20% बढ़ा है, यानी अब इसके नीचे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 110 गुणे 20 बटा 100। 2 को जीरो से 2 को जीरो निकाल दिए, 11 दूनी कितना आ गया, 22। 22 जोन आया ना, अब रेट इसमें बढ़ गया है। अभी 110 रुपया कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 132 रुपया कमा रहा है। अब बताइए कि उसके कुल आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। पहले उस 100 रुपया कमाता था, आज के डेट में 132 रुपया कमा रहा है, अर्थात 32% का वृद्धि हुआ है। कोई दिक्कत बताइए, इसमें कहीं ट्रिक लगा, कहीं कोई बात हुआ, सवाल ढंगाया कि नहीं आया बताइए, आ रहा समझ में। जो भी कांड हुआ ऐसे हुआ। बोलो प्रभाकर, समझ में आ गया? हाँ तो सही है, फिर नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को दो तरीकों से मैं बता रहा हूँ प्रभाकर, देखिए पहले इधर। पहला तरीका मैं फर्स्ट तरीका लिख दे रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने व्यय के पहले कितना 15% घटाया। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिशत कमी हमसे पूछा जा रहा है, जब हम घटाने की बात कर रहे हैं तो -15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -15। और उसके बाद कह रहा है पुनः -5 घटाया, तो फिर -5 लिखेंगे। प्लस लिखेंगे, यहाँ सूत्र में प्लस होता है, यहाँ -15 गुणे क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे।
अब बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। सूत्र जो मैंने बताया है उसी सूत्र पे काम कीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों जब प्लस में देगा तो दोनों बढ़ेगा तो दोनों प्लस में, और घटेगा तो दोनों माइनस में। जो बढ़ेगा प्लस में, जो घटेगा माइनस में। अभी ध्यान देना इधर। इसके बाद से क्या होगा, 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब प्लस है, देखते रहो, माइनस और ये माइनस खत्म हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म। 15 5 कितना हो गया, 75/100। 25 3 75, 25 चौको 100, माइनस 20 प्लस 3/4। 20 चौको 80, 80 में से 3 घट जाएगा, माइनस 80 प्लस 3 बटा में क्या हो गया, 4, माइनस 77 बटा में आ गया 4। इसको लिखेंगे 19 चौको 76, 19 चौको 76, 177। माइनस में आया है, इसका मतलब कमी हुआ है। माइनस किसको प्रेजेंट कर रहा है, कमी को प्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया लंबा मेथड। अब भाई ये, लेकिन फिर भी मैं बोला हूँ कि दोनों मेथड आपको तैयार होना चाहिए। कब किस दशा में आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ, सूत्र एक बार याद करो, बस रखने के टाइम प्लस माइनस को दिमाग में बैठा लो। अब दूसरा मेथड आप इसका देख लेंगे, पहले देखेंगे दूसरा मेथड, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, अभी देखिए पहले। दूसरा मेथड ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है और अभी वो खर्चा में कम कर दिया है, कंजूसई कर दिया है 15 रुपया, तो अब कितना कमा रहा है, 85%, यानी 85 रुपया वो जो है खर्चा कर रहा है। अब पुनः फेन कोनो सिखा दिया है, कोई इसको फिर सिखा दिया कि और कंजूस बनो, तो ये क्या किया कि अब इसका भी 5% जो है कम कर दिया। तो बताओ जी, 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, और 5 चौको 20 और 5 17 55 85 ना, 17, और 4 से 17 में भाग कर दीजिए। 4 से ही 1/4 भाग जाएगा ना जी। यानी कि अब देखिए, 1 मिनट मैं कम कर रहा हूँ। 4 से 17 में भाग दीजिए, 4 से ही 1/4, ये वाला घटा दीजिए। तो जब 85 में से 4 चौको 16, 17 बटा 4.5 घटाइएगा तो घटाइए, क्या दिक्कत है। नहीं घटे, सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। 4 से 1/4 घटाना ना, 17/4 घटाना है। आप 85 में से 17/4 घटेगा, क्या आएगा, 17/4 घटाओ डायरेक्ट, यही मत घटाओ। 85 में से 17/4 घटाओ, 4 का पहाड़ा पड़ो, क्या होगा, -17/4 भाग दीजिए तो कितना होगा, 323/4। 323/4 को भाग कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा ये, 4 × 8 = 32, 3 बच गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 3 4 7 28, 87 मतलब कितना हो गया, 85 में 5% कम करना, नहीं ये गड़बड़ हो रहा है ना। 85 का 5% हमको कम निकालना है, माइनस करना है, तो 85 का पहले 5% निकालेंगे। तो 85 × 5/100 सही है, 5 दूनी के 10 सही है, 20 आ गया, सही है। फिर से 5 चौको 20, 5 17 25 17 25 85 होता है क्या, 17/4 17/4 घटा रहे हैं 85 में से। अच्छा, इसको भाग दे के तो नहीं बताओगे, ये भाग दे के बताओगे कितना आएगा, ये 4 से 17 में भाग दोगे, 4 पॉइंट कुछ होगा, कितना होगा, 4 पॉइंट बताओगे थोड़ा। नहीं 1/4 मत बोलो ना, 4 से 1/4 तो मैंने खुद लिखा है, 1/4 को भी भाग दो, 4 दूनी के 8 25, 4 पॉइंट इधर देखो। हाँ बता रहे हैं, 85 में से 4.25 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 तो घट रहा है, यानी कि 81 बचा,
80.75 बचेगा, बचेगा ना। अब आप बताओ पहले उसका खर्चा कितना था 100 रुपया, अभी खर्चा कितना हो गया 80 रुपया 75 पैसा। तो 25 पैसा को क्या लिखते हो 1/4, तो 25 पैसा तो 81 हो गया और उसके बाद 19 रुपया, यानी 19 से 1/4। सही है, बिल्कुल सही एकदम। अरे वो मेथड है। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सा नहीं, मैंने पॉइंट मिला दिया तो उसी पर निकल गया होता। मैंने पॉइंट लाया नहीं इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कैलकुलेशन तो है ही है वो, इसको मिटा दीजिए। हैं नहीं, फार्मूला पे सही, आई खराब है, टाइम नहीं लगता, इसमें कम समय लगता है। आप खुद सोचो कितना में काम हुआ है, उतना ही में ना काम हो गया है। हाँ लेकिन फार्मूले पे जाइएगा तो भी सही बनेगा, उस पे वो भी सही बनेगा। बस अब ये है कि थोड़ा सा घटाना बढ़ाना तो पड़ेगा आपको। मिटाओ इसको, मिटाओ इसको। चलिए आगे यही सवाल बनाइए, यही सवाल बना दीजिए, छुट्टी हो जाएगा। बनाइए, लेकिन बना के दिखाएंगे तब। देखो देखो, तू लोग छुट्टी के लिए भूखा गई हो। अच्छा बताओ बताओ, ए निधि बताना, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले कितना % बढ़ा है? बताओ, पहले क रुपये कमा रहा था वो आदमी, अभी कितना कमा रहा है? बोलो। ये 2 लाइन लिखने में इतना दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जो लाइन लिखने में दिक्कत है वो थोड़ा सा, परंतु कुछ सही दिनों बाद मजदूरी 10% क्या हो गई है, घट गई है। इसका 10% घटा है, तो 120 का 10% मतलब पता है कितना हुआ? 12 घट गया है। तो 120 का 12 घटेगा तो कितना होगा जी? 108। कह रहा है कितने का परिवर्तन हुआ? पहले 100 रुपये था, अभी कितना है? 8, यानी 8 का परिवर्तन हुआ है। फिर भी ये बढ़ा ही है। क्या हुआ है जी? बढ़ा ही है, घटा नहीं ना है। तो बढ़ाइए, हो गया, हो गया, यही है, ये कुछ नहीं है सवाल में। हाँ बड़ा जल्दी ध्यान दे, हम पागल हो गए हैं।